कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, खनिज पदार्थों को संरक्षित करना, यानी कि उसको बचा के रखना जिससे कि हम भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल्स जो है हमारे रिसोर्सेज वो कम है और लिमिटेड है। मिनरल रिसोर्सेज हेल्प टू अटेन इकोनॉमिक ग्रोथ, खनिज पदार्थ के जो साधन है वो मदद सहायक साबित होते हैं हमें आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए। द डिमांड फॉर मिनरल रिसोर्सेज हैज़ बीन ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो डिमांड है, मांग मिनरल रिसोर्सेज की हैव बीन ग्रोइंग, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एट अ रैपिड रेट, एक रैपिड रेट से ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब से उद्योग क्रांति हुई है, ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18वीं 9वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। मिनरल्स टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, खनिज पदार्थों को बहुत ही लंबा समय लगा टू डेवलप, विकसित करने में, एंड सो दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और ये इसलिए वो उनको हटाए भी नहीं जा सकते हैं इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड, जिस समय जरूरत हो उसकी जगह और कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देयरफॉर दे हैव टू बी कंजर्व एंड नॉट मिसयूज, इसलिए उसको संरक्षित करना चाहिए, ना कि उसका बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल करें। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, माइनिंग का जो प्रक्रिया होता है खुदाई का, अगर वो बेवजह हो रहा है तो उसकी ज़रूरतों को नहीं उसकी खुदाई की जाए, बेवजह उसकी खुदाई ना की जाए, माइनिंग करके कोल निकाल करके उसको रोका जाना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल सोर्सेज कैन बी कंजर्व, रिसाइकलिंग, मेटल्स को दोबारा रिसाइकिल किया जा सके, ऐसा एक तरीका होना चाहिए इन विच द मिनरल सोर्सेज कैन बी कंजर्व। ये भी तरीका है जिसमें हम खनिज पदार्थों को साधन को संरक्षित करते हैं। पावर रिसोर्सेज, यानी कि पावर रिसोर्सेज यानी कि बिजली के साधन, जहाँ से बिजली बनाई जाती है, या ऊर्जा के साधन भी आप कर सकते हैं। पावर इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पावर की जरूरत किससे पड़ती, जरूरत होती है विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, किसकी, खेती, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री, उद्योग, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन निगम, एंड कम्युनिकेशन यानी कि दूरभाष यंत्र वगैरह के लिए, दूरभाष वार्ता करने के लिए। However, the distribution of various power sources is highly uneven. हाँ, जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग तरह के पावर सोर्सेज का, वो कहा जाए तो अनइवन, मतलब सब जगह बराबर नहीं है। द पावर सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के पावर सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए, कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल होता है पारंपरिक जो चला आ रहा है, sources of energy are those which have been in common use for a long time, जो conventional sources of energy जो पारंपरिक साधन हैं ऊर्जा के, वो होते हैं which have been in common, जो आमतौर पर सामान्य हैं, use for a long time, और जो लंबे समय से इस्तेमाल करते हुए चले आ रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी, और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म के ईंधन जो होते हैं, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, वो मुख्य तौर पे कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि वो है पारंपरिक ऊर्जा के साधन है। फायरवुड, फायरवुड क्या होता है, देखिए, फायरवुड इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग बाय पीपल लिविंग रूरल रीजन, इसका इस्तेमाल कुकिंग के लिए किया जाता है, यानी खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए, गर्माहट सेकने के लिए, जो लोग रूरल रीजन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ये देखिए, फायरवुड लकड़ी से जलाकर खाना बनाया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स एज कोल, ये वो किस प्रकार के होते हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी के अंदर सतह पर बनते हैं। व्हेन डेड प्लांट्स, जब मृत पौधे, एंड एनिमल्स गेट बरीड, या जानवर उसमें दफन हो जाते हैं। सम मैटर फॉर्म्स फॉसिल फ्यूल्स इन मिलियन ऑफ ईयर्स, कुछ तत्व जो हैं वो स्वयं में ही फॉसिल फ्यूल जीवाश्म बन गए करोड़ों वर्ष पहले। यानी कि स्टूडेंट, एक कहा जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जब डायनासोर्स का वो एज था, तो एक उल्का, ये कहा साइंस में है कि उल्का टकराई होगी पृथ्वी से, जिसकी वजह से कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर के धुआं और मिट्टी आसमान में उड़े थे, ठीक है,
और इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा हुई थी उसकी वजह से कि जो मतलब कि कहते हैं इतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा हीट पैदा हुई थी जिसकी वजह से सभी लोग सभी उस समय जितने भी जीव थे वो जल गए। और पेड़ वगैरह जितने भी उस धूल के गुब्बारे यानी मिट्टी जो इतनी हज़ारों मतलब कि 1500-2500 फीट ऊंची गुब्बार जो है मिट्टी के उठे थे, जब वापस उस धरती पर मतलब पलट के गिरे तो उसी में पेड़ पौधे वगैरह कई दब गए और फिर एक सिंपल सी सतह ऊपर तैयार हो गई। अब जितने पेड़ पौधे जानवर उसमें दबे वही कई वर्ष तक दफन होने की वजह से उनके शरीर और उनके तत्व वगैरह गलने लगे, जो एक फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग आज देखते हैं कहीं भी पेट्रोलियम कहीं भी नेचुरल गैस के फॉर्मेशन में हैं, वो उस फॉर्मेशन में तैयार हुए। ठीक है, तो वही कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स मिलियन ईयर्स अगो। चलिए आइए कोल जानते हैं। कोल इज ऑर्गेनिक इन नेचर। कोल जो है ऑर्गेनिक है प्राकृतिक तौर पे। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिकेड प्लांट्स। ये जो प्लांट्स खत्म हो जाते हैं उनसे पाए जाते हैं। विच गॉट बरीड अंडर द सेडिमेंट, जो कि पत्थरों के अंदर दफन रहते हैं, सेडिमेंट पत्थर के अंदर। दे डिकम्पोज एंड वर्क कंप्रेस्ड अंडर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट। ये डिकम्पोज हो जाते हैं अंदर में और कंप्रेस यानी दबाव के कारण से ही सब्सिक्वेंटली मतलब डिपॉजिट उसी के अंदर रह जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम, उसी समय के दौरान, ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर के कार्य की वजह से दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल, ये कोल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कोल इज नोन एज फॉसिल, कोयले को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट क्या होता है? इज द फाइनेस्ट क्वालिटी कोल, बहुत ही उच्च स्तर का अच्छी क्वालिटी का कोल होता है विथ अबाउट 90% कार्बन, जिसमें 90% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिनस इज द मोस्ट वाइडली अवेलेबल, बिटुमिनस इसमें का सबसे ज़्यादा उपलब्ध कोल है। वाइल लिग्नाइट एंड पीट आर वेराइटीज ऑफ कोल, क्योंकि लिग्नाइट और पीट जो है मतलब छोटे क्वालिटी के कोल होते हैं। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो जो रेलवे इंजन वगैरह में होता है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये सब कोयला रहता है। बाकी जगह और जो लिग्नाइट और पीट वगैरह ये सब आमतौर पे जो सरकारी कंट्रोल की दुकानें होती हैं जहाँ पे कंट्रोल लोगों में कोयला बिकता है या खरीदा बेचा जाता है वहाँ पे होता है। कोल इज फ्यूल यूज फॉर मेकिंग स्टील। कोल एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए, एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री और रासायनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व आर इन रशिया, विश्व का सबसे बड़ा कोयले का जो खदान है वो रूस में है। द यूएसए, चाइना, यूक्रेन, पोलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, द यूके एंड जर्मनी ऑल्सो रिच कोल रिजर्व। ये सभी जो राष्ट्र हैं, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन, यूक्रेन, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, भारत हमारा, ऑस्ट्रेलिया, द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड, ठीक है, जर्मनी ऑल्सो हैव रिच कोल रिजर्व, उसके पास भी मतलब कि कोयले का मतलब रिजर्व मौजूद है। नाउ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रो मीनिंग रॉक एंड ओलियम। जो शब्द है पेट्रोलियम, इसको शब्दकोश लैटिन शब्द से निकाला गया है जो कि है पेट्रो शब्द, जिसका अर्थ होता है पत्थर, एंड ओलियम मतलब होता है तेल, पत्थर से बना हुआ तेल एक तरह से। पेट्रोलियम फाउंड एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम जो है आमतौर पर कच्चे तेल में पाया जाता है। ट्रैप्ड इन बिटवीन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक के लेयर के अंदर ट्रैप्ड है। इट इज़ ब्लैक, ये एकदम काले रंग का होता है। इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑयल फील्ड, इसे ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है ऑन शोर से और ऑफ शोर के ऑयल फील्ड से। पेट्रोलियम इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेंशियल सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल इंटरनल कम्बशन, जो कि इट इज़ ब्लैक, ये काले रंग का होता है। इट इज़ ड्रिल फ्रॉम एन ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑयल फील्ड, ये ड्रिल करके निकाला जाता है ऑन शोर से भी और ऑफ शोर ऑयल फील्ड से भी। पेट्रोलियम इज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोलियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स यानी कि एनर्जी का जरिया है फॉर ऑल इंटरनल कम्बशन इंजन, जितने भी
इंटरनल कंबशन वाले इंजन्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह है उनके लिए, रेलवेज एंड एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए। पेट्रोलियम हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेट्रोलियम का आज के जो आधुनिक दुनिया है उसमें बहुत रोल है, बहुत ही महत्वता है। एंड ऑल्सो है वाइड रेंज ऑफ यूज, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। जानने योग एवर वांटेड द मॉडर्न एज ऑफ द पेट्रोलियम इंडस्ट्री सेट टू हैव बिगन विद द सक्सेस ऑफ मैकेनिकल ऑयल ड्रिलिंग अचीव बाय एन अमेरिकन इंजीनियर। जो आधुनिक युग का आज पेट्रोलियम उद्योग है, कहा जाता है ये शुरू हुआ था कामयाबी के साथ जब मैकेनिकल ऑयल ड्रिलिंग बना था, अचीव बाय एन अमेरिकन इंजीनियर, जो अमेरिकन इंजीनियर्स ने बनाया था। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम और उसके जैसे आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, जिसे काला सोना कहा जाता है। एज दे आर वैल्यूबल, जबकि ये बहुत ही वैल्यूबल है, ठीक है, बेशकीमती है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो मुख्य तौर पर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो है ईरान, इराक, लीबिया, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर द यूएसए, जो बाकी मुख्य उत्पादक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रसिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन असम, और जो भारत में जो प्रोड्यूसर हैं जो भारत के अंदर वो दिग्बोई असम के, बॉम्बे हाई जो है मुंबई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, मतलब कि कृष्णा गोदावरी रिवर के डेल्टा पर। नेचुरल गैस, इट अकर्स इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम इन द सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये इसका जो उत्पाद होता है वो किस संस्था से जुड़ा है, पेट्रोलियम के साथ ही जुड़ा है। इन द सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसी भौगोलिक संरचना में। सम फील्ड यील्ड्स ओनली नेचुरल गैस, कुछ मैदानों से सिर्फ नेचुरल गैस निकाला जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, ये मिश्रण होता है गैसेस के फॉर्म में हाइड्रोकार्बन का, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन, जिसमें आमतौर पर मीथेन होता है। द अदर गैसेस इंक्लूड इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन, तो बाकी गैस होती है उसमें इथेन, प्रोपेन और बुटेन होता है। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट फ्यूल के लिए भी किया जाता है, सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे, डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तौर पे, एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली का भी उत्पाद किया जाता है। द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस, ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है नेचुरल गैस का। द अदर मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, जो आमतौर पर बाकी मुख्य उत्पादक वाले राष्ट्र जो हैं वो है रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान एंड द यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड। नेचुरल गैस इज फास्ट बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, प्राकृतिक गैस जो है बहुत ही तेजी से मुख्य तौर पे सोर्स मतलब जरिया बन रहे हैं ऊर्जा के भारत के अंदर। द मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर, जो मुख्य तौर पे एरिया जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, बॉम्बे हाई, गुजरात, असम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा। हाइडल पावर यानी कि पंपीय ऊर्जा। रेन वाटर, रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, बरसात का पानी या नदी के पानी को डैम में स्टोर किया जाता है। इट्स मेड टू फॉल फ्रॉम हाई, और एक ऊंचाई से उसको नीचे गिराया जाता है। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, ये गिरता हुआ जो पानी है वो पाइप से होकर गुजरता है इनसाइड द डैम, डैम के अंदर में होता है ओवर टर्बाइन, जिसमें जो टर्बाइन बंद होता है ब्लेड से, प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, जो डैम के ठीक बॉटम में लगा होता है। द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर, ये मूविंग ब्लेड जो है जनरेटर को ऑन करता है जिससे कि बिजली पैदा होती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसिटी, इसे हम पंपीय बिजली कहते हैं, विद्युत कहते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर का विश्व में वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, रशिया, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सब इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन, कुछ मुख्य तौर पे हाइडल पावर स्टेशन क्या हैं भारत में, भाखरा नंगर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप, ये जो गिरता हुआ पानी है वो पाइप से होकर के, मतलब जो डैम्स में लगे होते हैं उसमें से होकर गुजरता है। उसमें टर्बाइन की ब्लेड्स होती हैं, प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम, जो डैम के बॉटम में होती है। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर, जो घूमते ब्लेड्स है वो जनरेटर को ऑन करते हैं जिससे बिजली पैदा होती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी।
इसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर का विश्व में वो है यूएसए, कनाडा, रशिया, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो भारत में इंडिया आर भाखड़ा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है। देखिए एवर बॉन्डेड में नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो सिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बनाने वाला नॉर्वे एक ऐसा राष्ट्र सबसे पहला था जिसने विकसित किया था इस टेक्नोलॉजी को। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसको कन्वेंट नहीं किया जाता, यानी कि हम एक ही है। दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये इनको रिन्यूएबल सोर्सेज भी कहते हैं एनर्जी का, मतलब कि रिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज द सप्लाई नेवर रन्स आउट, क्योंकि इनकी जो सप्लाई है वो कभी ख़त्म नहीं हो रही। दे आर इको फ्रेंडली, ये प्राकृतिक तौर पे मित्रवय हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि जरिया हैं ऊर्जा के। एज दे डू नॉट पल्यूट द इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इन्वायरमेंट पल्यूट नहीं करते। एनर्जी स्टोर्ड इन सनलाइट, ऊर्जा जो कि इकट्ठी है सूरज की रोशनी में, विंड हवा में, फ्लोइंग वाटर बहते पानी में, सी वेव समुद्र की लहरों में, जियोथर्मल हीट भूतापीय एंड बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इनको हीट और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए चलिए जानते हैं इसे क्या है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, सोलर एनर्जी जो है एक ऐसी ऊर्जा होती है जो सूर्य की रोशनी से बनती है, मतलब उससे ऑब्टेन किया जाता है। द टू इफेक्टिव प्रोसेस टू टैप सोलर एनर्जी, दो मुख्य तरह की जो प्रभावशाली प्रक्रिया हैं जो सोलर एनर्जी को टैप करता है आर फोटोवोल्टिक सेल, पहला फोटोवोल्टिक सेल एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी, और दूसरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। सनरेज आर ट्रैप इन फोटोवोल्टिक सेल, सूरज की रोशनी ट्रैप होती है फोटोवोल्टिक सेल में। दे आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एट प्रेजेंट सोलर एनर्जी इज बीइंग एम्प्लॉयड इन हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस, आज समय में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है चीज़ों को गर्म और ठंडा करने के, हीटिंग एंड कूलिंग अप्लायंसेस। देखिए यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, इसमें देखिए खाना बनाया जाता है सोलर कुकर से। सोलर वाटर हीटर, सौर पानी का हीटर जो है। स्ट्रीट लाइटनिंग, कुकिंग, पंपिंग एंड सोलर पॉन्ड्स, ठीक है, बिकमिंग पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये विश्व में पूरी तरह फेमस हो रहे हैं। इंडिया इज मेकिंग सिंस एफर्ट्स टू यूज सोलर एनर्जी ऑन अ लार्ज स्केल, भारत जो है इसमें अपना योगदान कर दे रहा है सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए लार्ज स्केल पे। अब आते हैं विंड एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय द हेल्प ऑफ विंड मिल, इस तरह की ऊर्जा को हार्नेस किया जाता है, पैदा किया जाता है किसके द्वारा, विंड मिल्स के, बाय द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, पवन मिलों के द्वारा। विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब कि हवा की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें, बिजली, मतलब इस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। चाइना, द यूएसए, जर्मनी एंड स्पेन लीड इन द जनरेशन ऑफ विंड पावर, चाइना हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, जर्मनी और स्पेन जो है ये इसी में लीड कर रहे जनरेशन में विंड पावर के। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड पावर, भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विंड पावर का विश्व में। विंड पावर इज हार्नेस्ड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, विंड पावर का इस्तेमाल ज़्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप पर है। देखिए द विंड एनर्जी फ्रॉम धूल महाराष्ट्र एंड लार्जेस्ट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर, द न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु ऊर्जा जो है, इस ऊर्जा को निकाला जाता है किसमें, इकट्ठी रहती, स्टोर रहता है इन द न्यूक्लाई एटम्स के, अणु के न्यूक्लियस में, जो कि प्राकृतिक तौर पे नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कि रेडियो एक्टिव के थ्रू निकाला जाता है एलिमेंट से, लाइक यूरेनियम, थ्रोमियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन्हीं में निकाला जाता है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर, ये जो ईंधन है अंडरगो न्यूक्लियर फिशन, ये कई अणुओं के, मतलब परमाणु के फिशन, मतलब कि वितरण में होते हैं, जो बटे रहते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं और जहाँ से ये पावर होती है, निकाली जाती है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर द यूएसए एंड यूरोप, जो विश्व स्तर पे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर उत्पादक है
वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप है। इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। भारत में राजस्थान, झारखंड जो है, ये इसके पास सबसे बड़ा डिपॉजिट है यूरेनियम का, थोरियम का, इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि भारी क्वांटिटी में पाया जाता है अलॉन्ग द बीच ऑफ केरला, केरला के बीच पर। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। न्यूक्लियर पावर का जो स्टेशन है भारत में पाया जाता है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु राष्ट्र में है, राज्य में है, सॉरी। तारापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में। राणा प्रताप सागर नियर कोटा, कोटा के राणा प्रताप सागर में है, पास है इन राजस्थान। नरोरा इन उत्तर प्रदेश की नरोरा में। एंड कायगा इन कर्नाटका, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ डिराइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, वो ऊर्जा जो कि हॉट स्प्रिंग से डिराइव किया जाता है। एमिशन ऑफ ड्राई और वेट स्टीम, जो कि मतलब सूखे और वेट स्टीम होते हैं। हॉट रॉक्स, जो कि गर्म पत्थरों से निकलते हैं। एट ग्रेट डेप्थ, जो वो भी बहुत ही अंदर की गहराई से। इस कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, उसी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस हीट एनर्जी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज, ये आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं आइसलैंड में, इटली में, यूएसए में, जापान में, न्यूजीलैंड में, रशिया में। ऑल्सो प्रोड्यूस जियोथर्मल पावर, ये भी जो है जियोथर्मल पावर का इस्तेमाल करते हैं। यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, यूएसए का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है वर्ल्ड में। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख। भारत में जो जियोथर्मल प्लांट्स है वो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और प्यूगा वैली लद्दाख में है। जियोथर्मल पावर इज ए नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाती है एक तरह से। टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ऊर्जा जो कि मतलब कि ज्वार से पैदा होता है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग टू द सी। टाइडल एनर्जी जो हार्नेस किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े डैम्स बना देते हैं, नैरो, जिसकी नैरो ओपनिंग होती है समुद्र में। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब हाई टाइड होती है तो एनर्जी होती है टाइड की, वो टर्न करती, टर्बाइन को चलाने लगती है और इंस्टॉल करती है जो डैम में रहते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली उत्पाद करने लगती है। जैसे रशिया, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ भारत का हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म, इसके पास, इन सब राष्ट्रों के पास भारी मात्रा में जो है ज्वारीय ऊर्जा मौजूद है, उसके मिल्स हैं। बायोगैस, बायोमास इंक्लूड अर्बन वेस्ट, बायोमास में अर्बन वेस्ट आते हैं। फास्ट ग्रोइंग स्टब्स, बहुत तेजी से बढ़ते हुए स्टब्स होते हैं। एनिमल डंग, मतलब जानवरों के जो गोबर वगैरह होते हैं, डंग। एंड किचन वेस्ट, में किचन वेस्ट रहता है। ऑल दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्यूल, ये जितने सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं बहुत ही मुख्य तरह के ईंधन होते हैं, डोमेस्टिक ईंधन होते हैं। दैट सब्स्टिट्यूट अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्स्टिट्यूट है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस प्लांट, भारी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी खाद वगैरह है, इन्हीं बायोगैस प्लांट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया इज द लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, भारत जो है सबसे बड़ा लीडर है इस तकनीक का विकास करने में। चाइना हैज ऑल्सो डेवलप्ड दिस टेक्नोलॉजी, चाइना ने भी अपनी इस टेक्नोलॉजी का विकास किया है। कंजर्वेशन ऑफ सोर्सेज, अब हम जानेंगे जितने भी ये साधन हैं इनको संरक्षित कैसे किया जाए। और मिनरल्स एंड कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टेबल, जितने भी खनिज पदार्थ और सोर्सेज हैं कन्वेंशनल वाले, वो सभी के सभी जो ऊर्जा हैं, पारंपरिक जो साधन हैं ऊर्जा के, ये सभी एग्जॉस्टेबल यानी कि लिमिटेड हैं, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। वंस दे आर कंज्यूम, जब ये एक बार उपभोग किए गए, दे कैनॉट बी रिप्लेस्ड, और इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता और ना इनको नया बनाया जा सकता है। देयरफॉर प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट, इसलिए बहुत ही सही तरीके से सही दिशा में इनका इस्तेमाल हो, इन साधनों का इज इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है। सो दैट वी हैव सफिशिएंट सप्लाई फॉर फ्यूचर, जिससे कि यहाँ पर भारी मात्रा में इसकी सप्लाई बनी रहे भविष्य की पीढ़ी के लिए। कंजर्वेशन मेजर्स इन्वॉल्व रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मिनरल्स, संरक्षित तरीका अपनाया गया इन सभी के लिए, जैसे रिसाइकलिंग का, इन खनिज पदार्थों के इस्तेमाल का बार बार। इन रिसाइकलिंग यूज्ड एंड डिस्कार्डेड आइटम, रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करना, फिर डिस्कार्डेड आइटम का कलेक्टेड, जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करके फेंक दी गई
उसको दोबारा कलेक्ट किया जाए एंड रिप्रोड्यूस इनटू न्यू, और उसमें उससे नई उत्पाद बनाया जाए। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ही, एंड अवॉइड यूजिंग इंडिविजुअल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जितना हो सके इंडिविजुअल मीन्स मतलब कि अकेले मतलब कि जो साधन है परिवहन का उसको छोड़ करके। वाइल वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू कंजर्व, हम लोग हर तरह से योगदान और कोशिश करनी चाहिए किस लिए, कंजर्व अनटैप्ड एनर्जी सोर्सेज, जो भी ऊर्जा के साधन हैं उसको संरक्षित करने के लिए। बट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट एनर्जी, ये ज़रूरी है महत्वता के तौर पे बराबर से समांतर के तौर पे कि इसका मतलब कि फिजूल में वेस्टेज यानी कि ऊर्जा का फिजूल में खर्च ना हो, दैट इज़ ऑलरेडी हार्म, जो कि पहले भी हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 था इस चैप्टर का, दैट इज़ ओवर। जल्दी आपके इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे, और जहाँ पे आप लोग को डायग्राम और मैप बनाने के लिए कहा गया स्टूडेंट, वो मैप इस चैप्टर में जितने सब बनाइएगा। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।